मैं प्रकाश सर आप लोगों के लिए आज बेस्ट ट्रिक फॉर अल्फाबेट अपोजिट, वर्णमाला के विपरीत जो अक्षर होते हैं उनको याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है। बहुत आसान सा ट्रिक है जो आपको बताया जाएगा। बेटा सबसे पहले तो ये समझे कि अपोजिट होता क्या है। चूंकि हमें पता है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ये अल्फाबेट के नंबर होते हैं। अगर हम जैसे ए किया और जेड किया, इनका 1 और इनका 26, जिन दो अक्षरों के अंकों का योग 27 होता है, 27 होता है, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब वे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यही आपको आज बताया जाएगा कि ये विपरीत कैसे हम याद कर सकते हैं। चूंकि कोडिंग डिकोडिंग में, सीरीज में और बहुत सारे चैप्टर्स में इनकी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे अल्फाबेट की हमें जरूरत पड़ती है। और आपको पता है कि रीजनिंग में बहुत सारी जगहों पे ऐसी जरूरत पड़ती है। चूंकि हम कानपुर से हैं और कानपुर के बहुत सारे बच्चों के बारे में आपको बता रहे हैं, तो एक सिंपल सी कहानी आपको बताते हैं जिसमें ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज बताई जा रही है उसे अच्छे से समझें। बेटा सबसे पहले हम आपको बताते हैं A to Z। आप लोगों ने इडियम्स पढ़ा होगा। A to Z माने होता है आल। A to Z हम बात करते हैं बॉयज की। किसकी? बॉयज की, लड़कों की बात करते हैं। A to Z हम लड़कों, A to Z मतलब सभी लड़कों की बात कर रहे हैं जो कानपुर के नहीं हैं लेकिन कानपुर के आसपास के एरिया के हैं और कानपुर में पढ़ने आते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है तो उन्हीं के बारे में बताया जरा। बेचारे इतने पढ़ने में अच्छे होते हैं कि सुबह इतने जल्दी निकलते हैं, कुछ खाने को भी नहीं मिलता है तो बाहर आते हैं और क्रैक्स खरीद के खाते हैं। क्या खाते हैं? क्रैक्स खरीद के खाते हैं। क्रैक्स खाएंगे भैया तो पीने के लिए ड्यू, है ना, कुछ तूफानी करने के लिए, है ना, ड्यू पीते हैं। और इसी तरीके से इवनिंग हो जाती है ना। अब इवनिंग हो गई तो हुआ क्या कि यहीं पे रहते थे उनके फूफा जी, तो फूफा जी के यहां आ गए, रुक गए। अब कंडीशंस ये हुई कि फूफा जी के यहां रुके और घर पे बताए नहीं, तो घर वाले खोजते खोजते जीटी रोड पे, चूंकि भैया कंडीशंस ये है कि जब भी बच्चे बाहर निकलते तो माँ बाप परेशान, तो जीटी रोड पे ही खोजते हैं कहीं लड़का हमारा घूम तो नहीं रहा होगा या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। तो जीटी रोड पे पहुंचे, लेकिन ये पता चला कि इसी जीटी रोड पे वो आया नहीं है, उसका पेपर लगा हुआ है हाई स्कूल का, वो पढ़ रहा है और हाई स्कूल का पेपर था तो वो फूफा जी के यहाँ ही रह करके पढ़ाई किया, हाई स्कूल किया और इंटर किया। अब हाई स्कूल इंटर में जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो पास हो गए। हमने पहले ही कहा था कि हम नालायक बच्चों की बात कर रहे हैं जो कानपुर के आसपास में एरिया में रहते थे। अब बेटा वो हो गए फेल, वो हो गए हाई स्कूल तो किसी तरीके से पास हो गए, क्योंकि 70 नंबर तो वैसे ही मिल जाता है प्रैक्टिकल में, फिर 30 नंबर में लिख करके तो मिल ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ताश का पत्ता उठाया, जोकर और क्वीन खेलना शुरू कर दिया। अब जोकर और क्वीन खेलना शुरू किया तो थोड़ा बहुत पैसा कमाए। भैया गांव में रह करके उधर ही कमाने लगे, 2000-5000 महीने की किसी तरीके से इनकम चलने लगी। स्पेशली जुआ खेलना शुरू किया, गैम्बलिंग करना शुरू किया, जोकर क्वीन ताश के पत्ते खेलने शुरू किए। अब जब ये कमाने लगे तो घर वालों ने थोड़ा दबाव बनाया कि ये सब करने से अच्छा है थोड़ा और कमाओ, तो सीधा सीधा और कमाने के लिए आ गए कानपुर। कानपुर में आए, पैसा कमाए। अब कानपुर में आए, पैसा कमाए तो कंडीशंस ये हुई कि एक दिन पुलिस का छापा पड़ा और पकड़े गए। और जैसे ही पकड़े गए, अच्छा ये पैसा पहले कमा लिए थे, तो पुलिस वालों ने पूछा कौन हो, तो कहे हम तो कानपुर के शेर हैं। अच्छा पुलिस वाला थोड़ा सा ज्यादा तेज था, उसने कहा आओ, 2011 की एसआई में भर्ती हुआ था, कहा आओ गाड़ी में बैठो, लिवा के गया नौबस्ता थाने में, जम के कूटा, कहा कि तुम शेर हो तो हम सिंघम हैं। स्पेशली हम कह सकते हैं कि मन भर कूटा, जितना उसका मन था, या स्पेशली ये कह सकते हो कि अपने आप को शेर बताते उसने इतना कूटा कि आदमी बन गए। आदमी बन गए तो सुधर गए, काम खत्म। यही आपके लिए कहानी थी और इसी कहानी से आप सारी चीजें याद कर सकते हो। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया। यहाँ पे अपोजिट है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू,
ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का और, एम का एन, ये सारे अपोजिट आपको पूरे एग्जाम में जहां पर भी रीजनिंग आती है काम देगी बेटा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।